हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी मॉर्बियस के बारे में। महीनों से मूवी के ट्रेलर्स दिखा के ये दर्शाया जा रहा था कि ये मूवी स्पाइडरमैन यूनिवर्स से लिंक्ड है। हालांकि मूवी में ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखाया गया है। पूरी मूवी में बस एक जगह पे एड्रियन टूम्स को दिखाया गया है जिसने कि वल्चर का कैरेक्टर प्ले किया है। वैसे वल्चर को एमसीयू से सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में लाने की वजह से स्पाइडरमैन नो वेम की एंडिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। यहाँ वल्चर की बातों से लगता है कि उसको मल्टीवर्स के बारे में पहले से ही पता था, यानी स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल करके सब ठीक किया था, इस मूवी को देखने के बाद लगता है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। मूवी में मेन कैरेक्टर यानी माइकल मॉर्बियस का कैरेक्टर प्ले किया है जैरेड लेटो ने। विलन का रोल प्ले किया है मैट स्मिथ ने। अब मूवी इतने ज़्यादा प्लॉट पॉइंट्स को जंप करती है कि किसी भी कैरेक्टर को बिल्डअप होने का टाइम ही नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि कहानी के मेन कैरेक्टर माइकल मॉर्बियस की पावर्स को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस कोस्टा रिका में जाके वैम्पायर बैट्स को पकड़ते हैं। माइकल के पास को दिखाने के लिए हमें 25 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जब माइकल ग्रीस के एक ऑर्फनेज में रहता है। यहीं पे पहली बार माइकल की मुलाकात लूसियन से होती है, जिसको वो प्यार से माइलो बुलाता है, और बाद में इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इन दोनों को ही ब्लड की एक रेयर बीमारी होती है और मूवी की पूरी स्टोरी इसी का इलाज ढूंढने के अराउंड फोकस्ड है। माइकल बचपन से ही बहुत स्मार्ट होता है, इसलिए उसे पढ़ने के लिए आगे न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है। बहुत सालों की रिसर्च के बाद माइकल आर्टिफिशियल ब्लड बना लेता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान बचती है। वो अपनी कलीग और पार्टनर डॉक्टर मार्टिन के साथ में मिलके अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा होता है। यही हमें यह भी बताया जाता है कि माइलो यानी कि लूसियन बहुत अमीर है और वही माइकल की पूरी रिसर्च को फंड कर रहा होता है। अब माइकल और मार्टिन मिलके कोस्ट से काफ़ी दूर एक कंटेनर शिप पे अपनी लैब बनाते हैं और वहीं पे इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। फाइनली माइकल बैड डीएनए और इंसानी डीएनए को मिलाकर एक सीरम बनाता है और उसको खुद में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल जाती है। बट सीरम के साइड इफ़ेक्ट से वो खुद एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है और शिप पे मौजूद सारे गार्ड्स को मार देता है। इस समय डॉक्टर मार्टिन को सर पे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद माइकल देखता है कि उसने सबको मार दिया है। डर के मारे वो सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है और शिप से भाग जाता है। उधर लूसियन को पता चल जाता है कि माइकल को बीमारी का इलाज मिल गया है, पर जब वो माइकल को वही सीरम उसे देने को बोलता है तो माइकल मना कर देता है, बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लूसियन को लगता है कि माइकल उसको जानबूझ के उसका क्योर नहीं दे रहा है और सारी पावर खुद के लिए रखना चाहता है। अब माइकल छुप के जाता है अपनी पार्टनर डॉक्टर मार्टिन से मिलने, जो कि कंटेनर वाली फाइट में बेहोश हो गई थी। तभी हॉस्पिटल में एक नर्स की लाश मिलती है, जिसकी बॉडी से सारा खून गायब होता है। माइकल इसके लिए खुद को जिम्मेवार मानता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट लास्ट में पकड़ा जाता है। जेल में माइकल से मिलने लूसियन आता है और बताता है कि उसने ही उस नर्स को मारा था। यहाँ पे राज खुलता है कि लूसियन ऑलरेडी वो सीरम ले चुका है। अब यहाँ हमें इन दोनों के बीच में एक अच्छी फाइट दिखाई गई है, लेकिन लास्ट में माइकल लूसियन को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वहाँ से चला जाता है। माइकल डॉक्टर मार्टिन की हेल्प से एक दूसरी लैब ढूंढता है और वहाँ पे सीरम का एंटीडोट बना लेता है। इधर लूसियन डॉक्टर मार्टिन को घायल कर देता है और माइकल के वहाँ पहुँचने पर वो उसके सामने ही दम तोड़ देती है। ये देखकर माइकल का वैम्पायर रूप उस पर हावी हो जाता है और वो मार्टिन का सारा खून पी जाता है। फाइनल लड़ाई में माइकल अपनी सारी पावर्स को यूज़ करना सीख लेता है और किसी तरह से लूसियन को हरा कर वो सीरम उसकी चेस्ट में घुसा देता है, जिससे लूसियन एक आम इंसान बन जाता है और उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। हमें यहाँ ये दिखाया जाता है कि माइकल के काटने की वजह से डॉक्टर मार्टिन भी वैम्पायर बन जाती है। उधर कहानी के बीच में हमें एक जगह ये दिखाया जाता है कि एमसीयू का वल्चर यानी कि एड्रियन टूम्स इस यूनिवर्स में एक जेल के सेल में अपीयर होता है, बट क्योंकि यहाँ उसके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं चल रहा होता है तो फाइनली उसको छोड़ दिया जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वल्चर अपने नए सूट के साथ माइकल से मिलने आता है और स्पाइडरमैन के अगेंस्ट टीम बनाने को बोलता है और माइकल उसके लिए हाँ बोल देता है। अब देखा जाए तो इस सीन का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज वल्चर अपना सूट लेके
इस यूनिवर्स में नहीं आया था, तो जिस सूट के साथ वो हमें लास्ट में दिखाया जाता है वो सूट फाइनली कहाँ से आया। फिर यहाँ ये भी नहीं बताया जाता कि स्पाइडरमैन और माइकल मॉर्बियस की तो कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर माइकल लास्ट में वल्चर के कहने पर क्यों उसके अगेंस्ट जाने को रेडी हो जाता है। फाइनली वल्चर की दुश्मनी तो एमसीयू वाले स्पाइडरमैन के साथ थी, तो इस यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन को क्यों मारना चाहता है। अब कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग वल्चर को उसका सूट इस यूनिवर्स में ऑस्कॉर्प से मिला है, क्योंकि यही सूट हमें स्पाइडरमैन की पिछली मूवी में दिखाया गया था, और इससे ही बहुत सारे लोग गेस कर रहे हैं कि अमेजिंग स्पाइडरमैन का पार्ट 3 भी आ सकता है। मूवी के रिव्यूज़ बहुत अच्छे नहीं हैं, स्टिल आप इसको एक बार देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।